प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। कैसे हो साकेत? सर, अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। आज क्या सीखना है तो हम लोगों को? सर आज 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 सर मंगल के बारे में जानना चाहेंगे। हम्म। अ, मंगल का ज्योतिष में जीवन में क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है? जो हम्म। लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं वो हम्म। मंगल को किस तरह से समझ सकते हम्म। हैं, और बेसिक लेमैन की नज़रों से अगर हम देखें, ज्योतिषी मंगल को कैसे देखते हैं, मंगल की क्या क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। मंगल की राशियाँ कहाँ उच्च होता है, कहाँ हम्म। नीच होता है, कहाँ पे स्वराशि है, और उसके जो ग्रहों से संबंध, और 12 ग्रहों के जो अलग अलग प्लेसमेंट से जो बिल्कुल। रिजल्ट आता है, तो ताकि हम सब कुछ जान सकें एक वीडियो से। ओके। तो यही जानना ठीक है, देखते हैं मंगल देव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में। मंगल को ज्योतिष में एनर्जी का बेस बताया गया, सोर्स ऑफ एनर्जी। मंगल ग्रहों में एनर्जी के सोर्स हैं, मतलब पावर के सोर्स हैं, प्रभाव के सोर्स हैं। मंगल से हम व्यक्ति के अंदर उसकी ताकत को देखते हैं। मंगल के द्वारा हम ब्रह्मांड के व्यवस्था में उसकी एनर्जी को पाते हैं। मंगल के द्वारा हम वस्तुओं में एनर्जी देते हैं। मंगल के द्वारा हम किसी के जीवन में वह क्या कर सकता है, कितनी एनर्जी से काम कर सकता है, यह मंगल से ही देखते हैं। अब उसका यूज क्या है, मंगल विभिन्न भावों में बैठकर कितना प्रभाव डालता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मंगल के विषय में बताएं। ब्रह्मांड में जो मंगल का कॉन्सेप्ट है, मंगल प्लैनेट हीट प्लैनेट है, लाल रंग का यह एक ब्रह्मांडी खगोली पिंड है। वही मंगल हमारे जीवन में एनर्जी लाता है। ये तब ज्योतिष विज्ञान से थोड़ा ऊपर पराविज्ञान है, मतलब विज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट और अध्यात्म के साथ ये ज्योतिष है। पराविज्ञान विज्ञान से भी थोड़ा ऊपर। विज्ञान क्या है? किसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर लेना विज्ञान है, परंतु उस व्यवस्था को देखना पाना वो पराविज्ञान है। तो हम देखते हैं कि मंगल द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। अब वो मंगल को एनर्जी के कारण ही ज्योतिष में यूज के विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया। राजा सूर्य, रानी चंद्रमा, सेनापति मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल एनर्जी है। दूसरा, मंगल सूर्य का मित्र है, इस कारण से मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया। मंगल जब सेनापति का दर्जा पाया तो मंगल से हम पुलिस प्रशासन, फील्ड को देखते हैं। बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान का नेतृत्व मंगल ग्रह से पाते हैं। तो मंगल को शारीरिक तत्वों में जो हमारे अंदर हीट है उसको लेते हैं। जैसे किसी को फीवर आ जाना, किसी का शरीर गर्म रहता है, किसी के अंदर अग्रेसिव स्वभाव होता है। सारी व्यवस्थाएं जो अग्रेसिव स्वभाव की हैं उसमें क्या है? चिल्लाना, चीखना, क्रोध में आना, बार बार बातों में विवाद पैदा कर देना, ये मंगल है। मंगल शौर्य का प्रतीक है। मंगल शौर्य का प्रतीक है। तो एक विषय यह भी है कि जिसके अंदर शौर्य नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी की कमी है, वो भी मंगल का ही कारण है। मंगल पावर देता है तो पावरलेस भी करता है, ये हम आपको बताएंगे। आपको ग्रहों से जोड़ के रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को चार्ट देखेंगे, चार्टों से लोगों का विश्लेषण करेंगे और अधिकतर लोगों को उनके व्यवहारिक चीज़ों को बताना है। इसलिए हम लोग ज्योतिष के आसपास रहते हैं। वैसे मंगल के लिए बताने के लिए बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं,
आपको फिर कभी बताते रहेंगे। मंगल को हम सेनापति का कारक या सेनापति का दर्जा देके फील्ड जॉब के लिए रखते हैं। अच्छा, मंगल की दो राशियां हैं, ये आप जानते हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल की मेष राशि पहली राशि, काल पुरुष का पहला राशि मेष है। अगर 1 मिनट के लिए विचार करें कि मेष राशि या दूसरे हिसाब से काल पुरुष की पहली राशि को मंगल का क्यों दिया गया? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी मंगल है और पहला राशि जो होता है या काल पुरुष के चार्ट का पहला भाव जो है वो मंगल का मेष राशि है, अर्थात एनर्जी वहीं से शुरू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मंगल है वो व्यक्ति के हेड का, व्यक्ति के सिर का, व्यक्ति के प्लान का कारक है। हेड सिर प्लान से मतलब कि जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, एनर्जी से मतलब यहां ये है आपके अंदर कितनी क्षमता है, और शारीरिक क्षमता उसके बुद्धि पर, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। बहुत मोटा व्यक्ति पहलवान हो जाए ये जरूरी नहीं है। पहलवान के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति पहलवान होगा, तो इसका मतलब हुआ कि मंगल जो है, मेष राशि जो है, किसी के लग्न का जो भाव है, किसी चार्ट के लग्न का जो पहला प्रभाव है, वह मंगल अधिक कारक होगा। उसके जीवन में उसकी गतिविधियों को, उसके पर्सनालिटी के प्रभाव को हम मंगल से देखेंगे। यदि उसके जीवन में उसकी गतियां तेज हैं, वह व्यक्ति एक्टिव है, वह अपने कामों में प्रभाव बना के रखता है, तो उसके मंगल अच्छे हैं। दूसरी बात, एनर्जी कहाँ के लिए कहा गया? आपका वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि काल पुरुष का 8वां भाव है, और 8वां भाव जो है वो कमर के नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम जनन अंग में मान के रखते हैं। तो मंगल बुद्धि का, विवेक से संबंध रखता है, और जनन इंद्रियों के, जनन अंगों के क्षमताओं को भी मंगल ही कारक बनाता है। अब मंगल कितना अच्छा है ये उस विषय पे डिपेंड करेगा। अगर हम मंगल को विभिन्न ग्रहों के साथ देखें तो कैसा प्रभाव करता है, मंगल के कुछ राजयोग होते हैं, वो आपको बताते हैं। मंगल सूर्य के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। मंगल सूर्य के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसकी राशि में बढ़िया फल देगा। मंगल का अपना उच्च राशि शनि का होता है, मकर राशि। मंगल शनि का मित्र नहीं होता, परंतु मकर में मंगल उच्च का होता है। ये क्यों होता है अभी हम आपको बताएंगे भाव के हिसाब में। मंगल का प्रभाव आप पाते हैं, यदि मंगल अच्छा है तो वह बातों में निपुण होता है, परंतु वह स्वभाववश अपनी बातों की प्राथमिकता रखता है। मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं, पराक्रम भाव में मंगल कारक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तीसरा भाव काल पुरुष का बुध का प्रभाव होता है, और बुध को ग्रहों में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। दूसरा यह है कि पराक्रम का भाव माना जाता है, और पुरुषार्थ का कारक ग्रह मंगल होता है। इस कारण से पराक्रम में अच्छा होता है। अब मंगल अच्छा हो गया तो उसके अपने छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध होंगे, उसके भतीजे से उसका बढ़िया संबंध होगा, उसका काम करने में मन लगेगा, उसके कार्यों में अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः होता रहेगा। और आपको मजेदार बात बताए, जिनका मंगल पराक्रम भाव में अच्छा होता है या मंगल अच्छा होता है, ऐसे लोग करते कम दिखता ज्यादा है। मतलब अभी उन्होंने शुरुआत किया और वो काम हो गया, फिर समाज में लोगों के बीच नहीं आप आए, आपसे हो गया,
तो अगर मंगल अच्छा है तो वह व्यक्ति ज्यादा प्रयास नहीं करता, परंतु उसकी चर्चाएं होती। मंगल चौथे भाव में चंद्रमा के घर में आएंगे, बढ़िया फल देते हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का योग युति हो जाए तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं, इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। और जिसकी कुंडली में यह लक्ष्मी योग केंद्र और त्रिकोण में बन जाए, अर्थात मंगल चंद्रमा की प्लेसिंग 1, 4, 7, 10 और 5वें 9वें भाव में हो गया, केंद्र और त्रिकोण में, इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबको एनर्जी देने वाला ग्रह मंगल है। मंगल व्यक्तियों के अंदर उसके पुरुषार्थ का कारक है। व्यक्ति के अंदर उसका शौर्य, पराक्रम, उसकी वीरता, यह मंगल के द्वारा होता है। मंगल एनर्जी है, मंगल एनर्जी है जो व्यक्ति को एनर्जी देता है, वस्तुओं में एनर्जी देता है। मंगल के कारण 9 ग्रहों में, उसके प्रभाव में जो व्यवस्थाएं एनर्जिकल हैं वो है। तो मंगल को समझने के लिए आपको ब्रह्मांड के उस मंगल की व्यवस्था को समझना होगा जो लाल तत्व के पिंड से है, और मंगल का कलर भी लाल होता है। हनुमान जी की पूजा पाठ करने से मंगल की व्यवस्थाओं में अच्छी स्थिति होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनर्जी है वो मंगल है। काल पुरुष के पहले भाव मंगल से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि पहले भाव का स्वामी मेष होता है। ये तो कोई भी हो सकता था। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों को मंगल को दिया गया, क्योंकि ये काल पुरुष की पहले भाव का स्वामी है, इसलिए दिया गया। पहला भाव व्यक्ति के उसके हेड का है, सिर का है, ब्रेन का है, और ताकत, एनर्जी, पावर वो ब्रेन से होता है। व्यक्ति के अंदर जो पुरुषार्थ है वो उसका ब्रेन क्लियर करता है। इसी तरीके से वृश्चिक राशि 8वें भाव में मृत्यु भाव को दिया गया मंगल की राशि। वह एक व्यवस्था ऐसी है जो व्यक्ति के शुरुआत और अंत दोनों करता है। जैसे 7वें भाव के बाद 8वां भाव जनन इंद्रियों का है, जनन अंगों का है, वहां भी एनर्जी है। वो उत्पत्ति का कारक है और मृत्यु का कारक है। 8वां भाव, दोनों में एनर्जी चाहिए। तो इस प्रकार से मंगल को समझने के लिए यह देखना है मंगल व्यक्ति के अंदर, कुंडली के अंदर, उसके चार्ट की व्यवस्था में कहां कहां पावर दे रहा है। मंगल को देखकर कैसे कंफर्म करेंगे? मंगल यदि 1 नंबर पर है तो स्वराज का है। मंगल यदि 10 नंबर पर है, मकर का है, तो उच्च का है। मंगल 4 नंबर पर है, कर्क का, तो नीच का है। मंगल के कुछ ऐसे मित्र हैं जो उनके साथ आने पर योग बनाते हैं और पावर बढ़ा देते हैं। मंगल के मित्र ग्रहों में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आते हैं। मंगल के शत्रुओं में शनि, राहु, शुक्र और बुध को रखते हैं। मंगल के साथ युति में जब सूर्य आ जाते हैं तो ये सौर्य के प्रतीक बनते हैं। ऐसे लोगों के पास अत्यधिक एनर्जी होती है। मंगल पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं,
बलवान होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, इनका स्वाभिमान थोड़ा ज्यादा होता है। मंगल के साथ यदि चंद्रमा हो गए, युति बन गई और वो केंद्र में हो गए, तो इसे राजलक्ष्मी योग कहते हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति केंद्र में और त्रिकोण में, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें, 10वें भाव, 5वें और 9वें भाव में बन गया, तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो, निचले कुल में हो, वो अपने समय पर, अपने प्रभाव से, अपने पुरुषार्थ से एक दिन बड़े आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति बनते हैं। मंगल यदि मेष राशि पे और अपनी उच्च राशि मकर पे स्थित होकर केंद्र में हो गए, तो यह एक बड़ा राजयोग होता है। यह एक बड़ा राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी भी अभाव नहीं पड़ता। तो ये बड़े योग बनते हैं मंगल से। मंगल तीसरे भाव का कारक होता है। किसी के चार्ट में तीसरे भाव में मंगल यदि स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति बलवान होगा। ऐसे व्यक्तियों के भाई से, भतीजे से संबंध अच्छे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो चाहे वो करता है, कर सकता है। तो तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं, पहले भाव में मंगल कारक होते हैं। पहले भाव में लग्न में मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं। मांगलिक दोष कोई ऐसा दोष नहीं कि वो व्यक्ति को हमेशा नुकसान करे। मांगलिक दोष का मतलब हुआ उसके अंदर, उसके पर्सनालिटी पर मंगल का अधिक प्रभाव, और अधिक प्रभाव वाले व्यक्ति के साथ अधिक प्रभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात जिसके लग्न में 7वें भाव में मंगल है, वह मांगलिक दोष में है या मंगल के योग में है, तो उसका जीवन साथी, उसका साथी इस तरीके के योग में होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मंगल का पावर अधिक है, दूसरी तरफ कम रहेगा, तो तालमेल नहीं बन सकती। इसी क्रम में मंगल चौथे भाव में कारक होगा। काल पुरुष का चौथा भाव कर्क राशि पड़ता है, चंद्रमा का घर पड़ता है। ऐसे लोगों के पास गाड़ी घोड़ा, आज तो घोड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु बड़ी गाड़ियां, मकान, बिजनेस, कारोबार अस्थाई होता है। उनके पास प्रॉपर्टी अधिक होता है। 5वें भाव में मंगल कंडीशन पे, शर्तों के साथ कारक होता है। सूर्य के घर में मंगल व्यक्ति के जीवन में उछाल लाता है, संतान के लिए, ज्ञान के लिए कारक होता है। शिक्षा में थोड़ी बाधा पड़ती है, तो शर्तों के साथ कारक होता है। और छठे भाव का मंगल हमेशा कारक होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके 6 हाउस में मंगल बैठे हैं, स्थित हैं, वह कुछ भी कर सकता है। वह समस्याओं को सॉल्व करता है। उसके पास कोई समस्या आती नहीं, आ गई, वो अपनी समस्याओं को, दूसरों की समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर देता है। तो छठे भाव का मंगल व्यक्ति को कंपटीटर बनाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करवाता है। बड़े बड़े कल कारखाने में उसकी व्यवस्थाओं को वो सुनिश्चित करवा लेता है। आप जहां रहेंगे वहीं पर आपकी छवि को बना के रखता है। 7वें का मंगल बचा के करना पड़ता है। क्या? वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, पार्टनर, इनके साथ थोड़े आपको संयम बरतने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके 7वें के मंगल हैं, 7वें भाव में मंगल हैं, उन्हें हमेशा संयम बरतना चाहिए। और यदि वो संयम के साथ काम करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। अष्टम का मंगल कारक होता है।
मृत्यु भाव का मंगल कारक होता है, क्योंकि वो काल पुरुष का वृश्चिक राशि पड़ता है, स्वराशि पे मंगल होते हैं। और आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में कहीं भी कोई राशि पड़ सकती है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में मंगल यदि अच्छे पोजीशन में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है,